पुलिस लाठीचार्ज कर रही है। ये तस्वीर देखिए किस तरीके से पुलिस पीछा करके लाठीचार्ज कर रही है और इस वक्त भगदड़ मच चुकी है। इन्हें बैठने तक नहीं दिया जा रहा है, चोटें आई हैं बावजूद इन्हें बैठने नहीं दिया जा रहा है। ये कह रहे हैं हार्ट की प्रॉब्लम है। अरे मारा सब मोदी सरकार ने सब मारी गए। युवाओं की आवाज को दबाया सर मैं युवाओं के लिए हम फाइट कर रहे हैं। जो धांधलियां हुई हैं उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की पूर्ण रूप से सरकार रही है। ये युवा जो हैं ये लाठी डंडे यूं ही नहीं खा रहे हैं, ये आपके बच्चों को न्याय दिलाने के लिए, रोजगार दिलाने के लिए जो आवाज उठाए हैं, ये प्रताड़ना हमको सहना पड़ रहा है। वाकई में आज छात्रों के न्याय की अगर बात करते हैं, अगर आप किसानों के न्याय की बात करते हैं, अगर आप महिलाओं के न्याय की बात करते हैं तो आपके ऊपर लाठी और डंडे बरसाए जाएंगे। ये वही लाठी है जो युवाओं पर बजी है और ये लाठियां फट गई और ये एक लाठी नहीं है, ये कई लाठियां हैं ऐसी। एक मुद्दा है जो संसद से लेकर सड़क तक लगातार गूंज रहा है, वो है नीट का परीक्षा छात्रों के साथ हुए धोखे का। 4 जून को जो रिजल्ट आया उसमें नेता तो संसद पहुंच गए, लेकिन 4 जून का ही जो रिजल्ट आया उसमें बच्चे का भविष्य जो है वो उस पर कुठाराघात किया गया। और उसके बाद ये तस्वीर देखिए, भगदड़ मच चुकी है। पुलिस जो है वो लाठीचार्ज पर उतर आई है। अगर युवा अपना आवाज उठा रहे तो पुलिस लाठीचार्ज कर रही है, क्या कहेंगे? देखिए ये सरासर तानाशाही है और ये जो पेपर लीक हुआ है, ये पेपर बिल्कुल स्पष्ट ये दर्शाता है कि कुछ भी सरकार के नियंत्रण में नहीं है, एनडीए सरकार के नियंत्रण में नहीं है, कुछ भी सरकार के नियंत्रण में नहीं है, एनडीए सरकार के नियंत्रण में नहीं है। ये तस्वीर देखिए किस तरीके से पुलिस पीछा करके लाठीचार्ज कर रही है और इस वक्त भगदड़ मच चुकी है। ये तस्वीर देखिए किस बैरिकेड शरीर के ऊपर गिर रहा है और ये लाठीचार्ज देखिए किस तरीके से पीटे जा रहे, पीटते हुए तस्वीर। ये तस्वीर देखिए लगातार लाठी बरस रही है। ये तस्वीर देखिए किस तरीके से लाठी बरस रही है युवाओं पर। अगर ये यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए छात्र को, युवाओं को देखिए, ये तस्वीर, ये वो तस्वीर देखिए किस तरीके से पीटा जा रहा है। कई पुलिस वाले मिलके एक को पीट रहे हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रही है इस वक्त की लाठीचार्ज की तस्वीर, किस तरीके से बेरहमी से मारा जा रहा है। वो तस्वीर बेरहमी से जो छात्रों को पीटा जा रहा है, युवाओं को पीटा जा रहा है, जो अपनी आवाज उठाए हुए हैं इस वक्त। ये गुस्से देखिए, कपड़े पकड़ के खींचातानी देखिए, पकड़ कर लाया जा रहा है। ये तस्वीर देखिए, लगातार बैरिकेड चढ़ के वो अपनी मांगों को रख रहे थे और उसके बाद ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लाठियां, हाथों में जो लाठियां हैं वो फट चुकी हैं। ऐसे लाठियां बरसाई गई हैं कि वो लाठियां फट चुकी हैं, चोटें लगी हैं इनको। पुलिस के हाथों की लाठियों पर जरा दिखाइए जूम करके वो लाठियां कैसे फटी हुई हैं और वो लाठियां बरसी हैं युवाओं पर। युवाओं को चोटें आई हैं और अब एक के ऊपर चढ़कर भाग रहे हैं युवा। ये प्रदर्शन करने आए थे, ये अपनी मांगों को लेकर सरकार से संसद का घेराव करने के लिए आए थे और अब ये युवा, उनके ऊपर लाठियां बरसी है, लाठियां फट गई हैं और ये पुलिस जो है लाठीचार्ज करके लगातार भगाई जा रही है। यहाँ पर बैठने तक नहीं दिया जा रहा है। ये तस्वीर देखिए कैसे बरस रहे हैं, इन्हें बैठने तक नहीं दिया जा रहा है। चोटें आई हैं बावजूद इन्हें बैठने नहीं दिया जा रहा है, इन्हें भगाया जा रहा है। तस्वीर, ये कह रहे हैं हार्ट की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, बावजूद इन्हें भगाया जा रहा है। और ये लाठी, फटी हुई लाठियां हाथ में देखिए, ये सभी लाठियां युवाओं पर बरसी है। बरसने के बाद, युवाओं पर बरसने के बाद ये लाठियां फटी हैं। ये तस्वीर देखिए। सर क्या हुआ है, क्या हुआ है जरा बताएंगे? सर क्या हुआ है जरा बताएंगे? पुलिस ने अचानक लाठीचार्ज शुरू कर दिया तो ये भाग नहीं पाया, ये इसको थोड़ा सांस का इशू है। चल सीधा बैठ जा, इनको इधर छाव में ज्यादा इनको मार दिया पुलिस। हम लोग ले जा, हम क्यों ऐसी हमारा संसद कराओ मार से कोई फाइट नहीं, हमारा पास मतलब कोई डैमेज नहीं किया। फटाफट पुलिस आया, दिल्ली पुलिस क्या कर रहा है? पुलिस ने मारा है, ये लोग हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। अब कोई भी चीज अगर प्रशासन से नहीं चल रही है, सरकार से नहीं चल रही है, तो सरकार और उनकी पुलिस उन चीजों को दबाने की प्रयास करती है और यही तानाशाही अभी भी हुई। हमारा प्रदर्शन चल रहा था जिस तरीके से चल रहा था, सबको लड़की लड़का सबको बिठा दिया। मैं गिर का पता नहीं किसे कोहनी लात मालूम नहीं सर। अरे मारा सब मोदी सरकार ने सब मारी गए। युवाओं की आवाज को दबाया सर मैं युवाओं के लिए हम फाइट कर रहे हैं। पहले इन्होंने चाय बेची है, ये नकली सरकार है मोदी सरकार। और ये देखो युवाओं के साथ मार की, महिलाओं को नहीं छोड़ा। सरकार नहीं है। महिलाओं को क्या सरकार है? भारत का सरकार।
ये तस्वीर देखिए, एक शख्स इस प्रदर्शन में बुरी तरीके से घायल हुआ और इसकी हालत जो है वो देखिए कितनी गंभीर है। देखिए, मैं भारतीय युवक कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं और ये हमारे कार्यकर्ताओं का यह हाल हुआ जबकि ये सिचुएशन हुआ कि नीट की परीक्षाओं में जो धांधली हुई और जिस प्रकार से धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने पहले दिन ही आके इस तरह की बयानबाजी की जिससे कि उन्होंने कहा कि कोई धांधली हुई ही नहीं है। जांच जब तक नहीं हुई तब तक धांधली का आपने कैसे पता लगाया? और आखिर में एंड ऑफ द टाइम यही इन लोगों का हुआ। पुलिसकर्मियों ने भी अपनी तरफ से सहकार्य हमको किया, लेकिन इस तरह से ये पुलिस के भी जो गरीब बच्चे होते हैं, किसानों के बच्चे होते हैं, वो भी नौकरी पाने के पहले कभी किसान के बच्चे रहे होंगे, तो उन लोगों के पैसे 24 लाख बच्चों के भविष्य के साथ में जिस तरह खिलवाड़ किया गया ये निंदनीय है। और हमने अपनी मांग को सिर्फ रखा। आज सीबीआई जांच की मांग हो रही है, इन सब चीज़ों की हो रही है और धर्मेंद्र प्रधान जी जो शिक्षा मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि हम इसको कबूल कर रहे हैं। आपने कबूल नहीं किया महोदय, आपने पहले इनकार किया था और आपने माफियाओं के संरक्षण में आके जवाब दिया था। नरेंद्र मोदी जी और धर्मेंद्र प्रधान जी कहते हैं हमारी सरकार नहीं थी, जबकि सच्चाई ये है नए प्रधानमंत्री के शपथ लेने तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। जो धांधलियां हुई हैं उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की पूर्ण रूप से सरकार रही है। और मैं एनडीए के साथियों को भी ये कहना चाहता हूं, कोई किसानों का प्रतिनिधित्व करता है, कोई बेरोजगारों का प्रतिनिधित्व करता है अपने अपने क्षेत्रों में। आप भी सोचिए, ये युवा जो हैं ये लाठी डंडे यूं ही नहीं खा रहे हैं, ये आपके बच्चों को न्याय दिलाने के लिए, रोजगार दिलाने के लिए जो आवाज़ उठाए हैं, ये प्रताड़ना हमको सहना पड़ रहा है। तो हम पुलिस से तो अनुरोध हाथ जोड़ के बस इतना ही कहेंगे, इस लड़ाई में आप हमारा साथ दीजिए। और हमारे कांग्रेस के साथी का जो हाल हुआ आप देख सकते हैं। और इससे ज़्यादा अपने क्या कहें, निर्दयी सरकार जब हो गई है उनको कुछ न सुनना है न कहना है। नौकरी देने का वादा करके आए थे तो उन्होंने कहा कि परीक्षा का झंझट ही खत्म कर दो। अरे एज बाउंडेशन होता है, आप 2-2 हज़ार रुपया एक नौकरी के नाम पे फीस भरवाते हो लोगों से। 24 लाख बच्चों का अगर आप देखोगे तो अरबों रुपए सिर्फ फीस कलेक्शन के नाम पे इन लोगों ने किया है। मतलब एक तरह से कहते हैं अपने चेहरे को चमकाने के लिए, पिछले दरवाजे से काला बाजारी करने का ये धंधा, पेपर लीक कराने का नरेंद्र मोदी की सरकार का रहा है। प्रशासन को लाठी और डंडों के जरिए नहीं बारिश करनी चाहिए। कहीं ना कहीं ये लड़ाई इस देश में लड़ने की ज़रूरत है और ये सरकार तानाशाही रवैये से लोगों को आगे करके, प्रशासन को आगे करके और युवाओं के ऊपर कहीं ना कहीं लाठियाँ बरसाने का काम किया है। पूर्ण रूप से तानाशाही है, इसका हम घोर निंदा करते हैं। ये सवाल पूछना और उसके बाद जो है अब लाठी चार्ज के कारण बता रहे हैं जिस तरीके से कि लाठी, गुस्से, लात सब कुछ मारे गए, इन्हें पता नहीं है किसने मारा, लेकिन इन पर बहुत पिटाई बजी है। और इस तरीके की तस्वीर यहाँ जंतर मंतर से सिर्फ इसलिए कि संसद घेराव करने जा रहे थे। बिल्कुल, अगर यही सवाल देश के प्रधानमंत्री से अगर किया जाए कि आप वाकई में देश के लाखों छात्रों के भविष्य का सवाल है, उनके भविष्य को गर्द में डाला जा रहा है, तो क्या प्रधानमंत्री जी उस पर जवाब देंगे? वो जवाब नहीं देना चाहते, लेकिन प्रशासन के जरिए देश के युवाओं के ऊपर, लोगों के ऊपर लाठियां बरसाना चाहते हैं। हम बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हमारा प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन जिस तरीके से देश के युवाओं के ऊपर लाठियां बरसाई गई, इसकी हम घोर निंदा कर रहे हैं और इसको जवाब देना चाहिए, प्रशासन को जवाब देना चाहिए, सरकार को जवाब देना चाहिए, जो सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है। एक तरफ सदन में शपथ ग्रहण और तमाम चीजें चल रही है, दूसरी तरफ यहाँ पर लाठियां बरस रही है। यानी इतिहास दोबारा से दोहराया गया है, जो पहलवानों को घसीटा जा रहा था और एक तरफ संसद का उद्घाटन हो रहा था। नहीं, बिल्कुल वही बात है। अगर आज सदन में चल रहा, सदन की गरिमाई परिस्थिति में, उपस्थिति में सरकार और देश के प्रधानमंत्री को लोगों को जवाब देना चाहिए। आप बताइए, पूरे एक हैवानियत के तरीके से लाठी बरसाना, लोगों को समझाना और पूरी तरीके से ये कहना है कि सरकार का ये जो दोहरा रवैया है, इस रवैये को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसको हमारे नेता, हमारे जननायक लगातार सदन में उठाते रहे हैं और सदन तक ये मुद्दा जाएगा कि वाकई में आज छात्रों के न्याय की अगर बात करते हैं, अगर आप किसानों के न्याय की बात करते हैं, अगर आप महिलाओं के न्याय की बात करते हैं, तो आपके ऊपर लाठी और डंडे बरसाए जाएंगे। आपको इस तरीके से मैं पूछना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री से, क्या जवाब देंगे? ये लोग, हम लोग आवाज उठाएंगे और आवाज के जरिए इस सरकार को सड़क से संसद तक पहुंचाने का काम हमारा है और हम जन जन की आवाज पूछेंगे। ये लाठी देख सकते हैं आप, ये वही लाठी है जो युवाओं पर बजी है और ये लाठियां फट गई। और ये एक लाठी नहीं है, ये कई लाठियां हैं ऐसी। ये तस्वीर देखिए जहां पर लाठियां फट चुकी है, टूट चुकी हैं। ये लाठी देखिए जो युवाओं पर बरसाई गई है। ये लाठियां देखिए किस तरीके से, ये लाठियां जो युवाओं पर बरसी है और इसी लाठी का प्रहार है
इसी लाठी का प्रहार है कि आज वो इस युवा की वो दुर्दशा हुई है और वो हालत हुआ है। और इसका जिम्मेदार मैं भी पूछती हूँ कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। सरकार से सवाल पूछना क्या गुनाह है और इस गुनाह के लिए क्या किसी युवा की जान ले ली जाएगी? इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ड्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।